कि अगर हम किसी अधिकारी का गिरबान पकड़कर खींचने का काम करें तो आप लोग पीछे से ये कह दियो कि अध्यक्ष जी हमारे लिए, हम आपके साथ। अगर जेल जाने का नंबर आवे तो आप साथ खड़े हो जाइए, बाकी कोई परवाह नहीं, ना जेल की परवाह, ना गोली खाने की परवाह। आपके जनपद के अंदर हमने कभी ना दबना सीखा, क्योंकि मरना है। देखो, किसान जो एक विषय है, ये किसान शब्द और किसान विषय, ये किसी जाति और धर्म से जोड़कर जो चुनावी लोग, जो राजनेता जाति और धर्मों में बांटने का काम करते हैं, तो ये किसान बनकर ही हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। हर रास्ता ये हाड़ मांस का शरीर है, हर किसी को एक दिन यहां से जाना भी है, यह भी निश्चित है कि हमें मरना है। जब ये पता कि मरना है, तो जो प्रकृति है, जो चीजें अल्लाह ना, भगवान ना, गॉड ना हमें दी हैं, जो एक नीति और सिद्धांत चलने के लिए दिया है, जो हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो आप कुरान पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुरान में भी लिखा है कि मुसलमान वो है जिसका ईमान मुकम्मल है। जिसका ईमान मुकम्मल ना हो वो मुसलमान हो नहीं सकता। नमाज 5 टाइम की पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी पाप का काम करेंगे तो उसे कभी जो अल्लाह ताला माफ नहीं कर सकता। मंदिर में सुबह और शाम घंटी बजावेंगे, रोज पूजा करेंगे, और फिर भी कोई पाप का काम करेंगे तो वो कभी माफ नहीं हो सकता। खैर, ये विषय दूसरा होता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने जिस गर्मजोशी के साथ आज हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और जाहिद भाई का विशेष धन्यवाद और आभार कि जो आप लोगों से रूबरू कराया, क्योंकि मेरा तो स्वभाव पिछले 20 साल से एक ही है कि कोई भी अनजान आदमी चला जाए मेरे पास, मैं कभी उससे गांव नाम और पता नहीं पूछता, उसका काम पूछता हूं। भाई काम बता दे, क्या काम है? अगर सही काम हो तो उसे करवाने का काम कराओगा। कोई मेरे यहां से खाली हाथ लौट कर नहीं आया। यह बूढ़े भाई बैठे हैं, आपके पड़ोसी हैं, हम इन्हें जानते भी नहीं थे। रात में पता लगा कि ऐसे ऐसा अत्याचार हो गया, कहीं हो गया, अपने लोगों ने अड़कर डट कर पूरी मदद करी और हर संभव प्रयास करा। आज भूरे भाई जानते होंगे, भूरे भाई हमारे भाई हैं और हमेशा लगातार सहयोग भी करते रहते हैं, तब तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो आप लोगों से भी मेरा तो यही अनुरोध है, देखो, सरकारें और राजनीति ये इस देश के लिए जो घातक है, ये घातक कुर्सी है। जिन लोगों को कुर्सी का लालच है और कुर्सी पर पहुंचना है, वे लोग आपको लड़ाएंगे, आपको मरवाएंगे, लेकिन कुर्सी हासिल करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। यहां बहुत सारे बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, आप 40-40, 50-50 साल से लगातार वोट किसी ना किसी को देते आ रहे होंगे। अगर कोई चुनाव भी हार गया, कोई चुनाव जीत गया, चुनाव हारने वाला मात्र 2000 वोटों से चुनाव हारता हो, आपने तो अपना काम करा, आपने तो चुना उसको, मात्र 2000 वोटों से। देखो, लोकतंत्र में वो आदमी जीतता है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। आपने किसी के कैंडिडेट को 10,000 ही वोट दिए चाहे, लेकिन 10,000 लोगों का प्रतिनिधि तो है वो। जिन लोगों ने वोट दिए उनकी रक्षा और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिन लोगों को आपने वोट दिए। आप वोट भी देते हो और रिश्वत में नोट भी देते हो, और फिर भी वो लौट कर आपके बीच नहीं आते। तो आप अगर चाहते हो कि सम्मान और स्वाभिमान के साथ सही रास्ते पर चलते हुए हम अपना जीवन यापन कर ले, तो आपको संगठित रहना पड़ेगा। अगर आप संगठित नहीं रहोगे तो आप लुटते रहोगे, पिटते रहोगे। आज कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो आपका खून न चूसता हो, और कोई नेता ऐसा नहीं जो आपके घर में डकैती ना घेरता हो। आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते, आपके वोट लेते लेते लोग अमीर बन गए।
कहां से कहां पहुंच गए। किसी को आप एक बार सांसद तो बना दो, किसी को एक बार विधायक बना दो, उसकी 10 पीढ़ियों का रोग कर जा। वो सांसद बनते ही और विधायक बनते ही पहले दिन यो देखता कि मैं विधायक बन गया, अब जा तो इस क्षेत्र में कितने ठेके पट्टे वाले ठेकेदार हैं, उन शहरों को बुलाकर वह कितना कितना रस किस्मा वो निचोड़ने का काम करता है। आप इन जनप्रतिनिधियों से ये नहीं पूछते कि वह तेरी हैसियत, जब तू जनप्रतिनिधि नहीं था, जब हमने ताकत नहीं दी थी तुझे, तो जब तो तुझ पर 20 बीघे जमीन थी, आज 2000 बीघे कहां से आ गई। आप ये और कहते हो घर में बैठकर कि वो बहुत बड़ा आदमी भाई इलेक्शन जीत जाएगा फलाना, क्यों? वो पैसे बांट देगा, वो लालच दे देगा, आपको दावतों का दौर चलेगा, आपको किसी और चलेगा और आप बिखर जाओगे। यही दुर्भाग्य इस किसान का। ना तो किसान के नाम पर वोट है संगठित, इन्होंने जहर घोल दिया छोटा छोटा, और ना किसान के नाम पर आप संगठित होकर कोई संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं। बातें बहुत अच्छी लगेंगी आज, थोड़ी देर खून गर्म भी रहेगा, लेकिन घर जाते ही फिर भूल जाओगे। समस्या यह है, जब किसी व्यक्ति पर कोई समस्या आती है, वो मैंने शुरू में भी कहा कि मैं तो किसी से पूछता नहीं, गांव नाम पता इसलिए नहीं पूछता कि जब आदमी जागा वो कहेगा बस जी मेरा फलाना काम है, चाहे खून की कुर्बानी देनी पड़े, मैं हटने का नहीं साहब। वो कहेगा मैं हटने का नहीं, और काम निकला उसका और वो लौट कर आने का नहीं। ये हमारा तजुर्बा है कि वो व्यक्ति लौट कर नहीं आता। फिर जब सिर फंसा रहे तो कहता रहे एक बार नहीं भाई हम यो करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अच्छा समाज नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग भी हमेशा सहयोग करते रहते हैं। आज जाहिद भाई वहां से चलकर शामली से यहाँ आए, आपसे मिलवाया, तो इन्हें हमसे कुछ प्रेम होगा, आप लोगों से कुछ प्रेम होगा, आप लोगों से ये होगा कि इन लोगों को कहीं जोड़ दूं मैं कहीं संगठन में, हमसे ये प्रेम होगा कि इन्हें ताकत दे दूं। भाई हमारा और आपका ही तो फायदा, इनका क्या फायदा, इनका कोई लाभ थोड़ी, ये लाभ हमारा और आपका है। और देखो किसान लगातार आज, पहले कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान, यानी खेती सबसे अच्छा पेशा बताया जाता था, और मध्यम बान यानी बीच का रास्ता था व्यापार, अधम चाकरी सबसे खराब काम नौकरी का, और भीख निदान यानी भीख मांग कर गुजारा कर ले, भीख सबसे खराब काम था। आज उल्टा हो गया सिस्टम सारा, आज खेती सबसे नीचे चली गई, एक भिखारी के पास भी धन और दौलत है। आज जमींदार जो आपके गांव में आप देखते होंगे, जो जमींदार थे जिनके पास जमीन थी, वे अपने बच्चों से जमींदारी नहीं करवाना चाहते, खेती नहीं करवाना चाहते, वे अपने बालक को विदेश मजदूरी करने के लिए भेजते हैं, अपने दिल के टुकड़े को केवल इसलिए भेजते हैं कि वो वहां 2 पैसे कमा लगा। खेती घाटे का सौदा हो गया, घाटे का सौदा होता चला गया। कहां से कि दूसरी चीजों की फसलों के रेट बढ़ते चले गए, किसान की फसलों के रेट घटते चले गए। गन्ना गेर तो 2 महीने हो गए, 2.5 महीने, आज लोग गन्ने के रेट का नहीं पता, किस भाव गिर रहे किस भाव नहीं गिर रहे। तो ये सरकारों की नीतियां, ना हमारे संगठन में कोई जाति धर्म की बात होती, ये सबका संगठन है। और बिजनौर की मिट्टी का मैं तो कर्जदार हूं, मैं अपने आप को बिजनौर की मिट्टी का कर्जदार मानता हूं। वो कर्जदार इसलिए मानता हूं कि बिजनौर के लोगों ने जो प्यार और सहयोग दिया, कि बड़ी बड़ी ताकतों से आप लोगों ने टकराने की ताकत दी है, हम बड़ी बड़ी ताकतों से टकराए हैं। मैं आज तक किसी मिनिस्टर की या किसी उसके चौखट पर नहीं गया, मैं कभी चौखट पर नहीं गया, आज तक नहीं गया किसी चौखट पर, और अपने आदमी का किसी का शोषण नहीं होने दिया होगा। ये ताकत आपने दी है। और लड़ाई जो लड़ी जाती है वो लड़ाई आत्मबल से लड़ी जाती है। आत्मा में अगर बल है, आप अगर ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं, तो आप लड़ाई लड़ सकते हो। आपके अंदर छल फरेब
लालच, ईर्ष्या अगर है तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। लड़ाई के लिए आत्मा को मजबूत करना पड़ेगा, आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ना हमें किसी धन दौलत की आवश्यकता है, ना आपसे आपने बुलाया, बहुत मान सम्मान दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन किसी धन दौलत की कोई जरूरत हमें नहीं है। उसकी कृपा है ऊपर वाले की, सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं, बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपको सहयोग भी क्या चाहिए? सहयोग केवल इतना चाहिए कि अगर हम किसी अधिकारी का गिरबान पकड़कर खींचने का काम करें तो आप लोग पीछे से ये कह दियो कि अध्यक्ष जी हमारे लिए, हम आपके साथ। अगर जेल जाने का नंबर आवे तो आप साथ खड़े हो जाइए, बाकी कोई परवाह नहीं, ना जेल की परवाह, ना गोली खाने की परवाह। आपके जनपद के अंदर हमने कभी ना दबना सीखा, क्योंकि मरना है एक दिन, जीवन एक दिन का भी बहुत होता है। आप जी लिए 500 साल, 200 साल, 100 साल, क्या करोगे जीवन जी का? अगर एक दिन का भी जीवन है और उस जीवन में वो ऊपर वाला कोई ऐसा काम करने का मौका दे देगा कि जिसमें अमर हुआ जा सका, तो मैं उस एक दिन के जीवन को चुनना पसंद करूंगा। मैं 100 साल के जीवन को जीना नहीं पसंद करने का, मैं उस जीवन को जीना पसंद करूंगा कि जिस दिन किसी गरीब के साथ कोई अत्याचार होता हो और किसी अधिकारी के कपड़े पाड़ने के लिए मुझे कहीं फांसी भी होती हो, तो मैं अधिकारी के कपड़े पाड़ने का काम करूंगा उस दिन। अगर जेल जाने का नंबर होगा, जेल जाने का काम करूंगा। लेकिन आप लोगों को जगाने के लिए आज यहां आए हैं। आप अगर संगठित रहोगे, आप इकट्ठा रहोगे, आप ताकत में रहोगे, या गांव के अंदर छोटे मोटे विषयों को आपस में भी नहीं लड़ने के, आप संगठित रहोगे। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हो, आजकल बहुत भेड़िए घूम रहे हैं। आज जमाना, पहले तो घर में चोरी होए करती, आज चोरी ऐसा नहीं हो रही, आज तो जेब कट रही, बैंक से चोरी हो जा सीधी। और किसान यूनियनों के नाम पर, किसान यूनियन के नाम पर भी एक टोपी लगा लगा कर कितने लोग डकैती घेरते फिर रहे हैं, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप हमारे साथ जुड़ो, चाहे किसी और के साथ जुड़ो, लेकिन जिसके साथ जुड़ो उसके बारे में पूरी जानकारी करके जुड़ने का काम करना। हम आज यहां आए और भाषण देखकर चले जाए और पता चलो दिगंबर सिंह चोर है, तो बिल्कुल मत जुड़ना। आपकी भीड़ में खदमत ना खड़े हो तो बिल्कुल मत जुड़ना। जाति धर्म बिरादरी की बात करते हो तो बिल्कुल मत जुड़ना। पहले 1000 उदाहरण इस जनपद के पढ़ना, पहले हमारे बारे में जानकारी करना। आप ये जानकारी करना कि मुस्लिम समाज के कितने लोगों की मदद की है, आप ये जानकारी करना कि एससी समाज के लोगों की भी मदद की है नहीं की है, आप ये जानकारी करना कि जाति और धर्म की बात दिगंबर सिंह के पास आती है या नहीं आती। आप ये जानकारी करना, इस जनपद के अंदर जब कोतवाली के अंदर गारवपुर जलने के लिए तैयार हो, हिंदू और मुसलमान के बीच टकराव होता हो और वहां सब लोग राजनीतिक लोग आग लगाने का काम करते हो। बीबीसी लंदन ने भी कवरेज करा था, कोतवाली देहात का गांव गारवपुर, तो आप जानकारी करना कि उस मामले को किसने शांत किया। आप जानकारी करना कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों को मिलाने का काम किया, 3 दिन जरूर लगे। मैं रात और दिन पड़ा रहा, हिंदू समाज के लोग गांव से पलायन करके चले गए और सारे लोग कहते थे कि अगर आप जाकर वहां बैठोगे तो आपकी हत्या हो सकती है। हम मुस्लिम समाज में जाकर बैठे और लोगों ने प्यार और सहयोग दिया और वो विषय निपटा। और इस जनपद के अंदर आग लगाने के लिए जब दूसरे जनपदों से नेता आ रहे थे तो हमने कप्तान को कह दिया कि दूसरे जिले का कोई आदमी, कोई राजनीतिक आदमी इस जिले के अंदर अगर घुसेगा तो परिणाम अच्छे नहीं होने के। और हमने किसी आग लगाने वाले को जनपद के अंदर नहीं घुसने दिया और जनपद के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देने का काम किया। आज तक बिजनौर को कई बार दंगों की आग में झुलसाने की कोशिश की गई राजनेताओं के द्वारा, लेकिन जो परिवार झुलसे, जिन परिवारों ने वो झेला, उन परिवारों की खबर ली क्या किसी ने? कोई गया उन परिवारों की खबर लेना? दोनों वर्गों के परिवार कहीं ना कहीं चपेट में आए होंगे। जब झगड़ा होता कोई एक वर्ग का नुकसान नहीं होता, सबका नुकसान होता। तो इसलिए हमको संगठित रहना पड़ेगा और सबसे पहले इंसान बनना पड़ेगा।
जिस दिन हमने इंसान बनने का काम किया उस दिन हमारे दिलों में से ये जो नफरत है, ये नफरत मिट जाएगी और प्यार का पैगाम लेकर ही हमको चलना है और सबको संगठित रहना है। और जो मैं बात कह रहा था कि बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, टोपी लगा हो, डकैती घेरते हुए गंगा खादर क्षेत्र में और इस जनपद के अंदर बड़ी डकैती भोले भाले किसानों के साथ किसान संगठन के लोगों ने डालने का काम किया। 10-10, 15-15 मुकदमे उनके खिलाफ लिखे हुए, लेकिन कहीं नहीं किसान यूनियन के उसमें। आज एक को तो करवाया इंतजाम, एक का तो करवाया, थोड़ा सा भिजवाया जेल सी में, मगर भाई इसकी जगह ही है नहीं। तो आपको सचेत रहने की जरूरत है। देखो गलत काम तो भाई हम करते नहीं, और हमें इस बात का भी कोई वो नहीं कि कितने लोग आ जाएंगे कितने नहीं आने के, क्योंकि वोट तो मुझे लेना नहीं, इलेक्शन मुझे लड़ना नहीं, पैसे की मुझे जरूरत नहीं, आपसे पैसे मांगने नहीं आने का कभी, इलेक्शन के लिए कहने नहीं आने का कभी, तो मुझे लालचियो भी नहीं। अरे भाई आप अगर 2000 जुड़े हुए मेरे पीछे, 2000 ना मांगे 500 आ जाएंगे, 500 ना मांगे 100 आ मांगे, लड़ाई हमें लड़नी है। सरदार भगत सिंह के पीछे फौज नहीं थी बहुत सारी। सरदार भगत सिंह को जिस दिन असेंबली में बम फेंकना था उसने किले में जाकर फेंकने का काम किया था। लड़ाई आपकी लड़ेंगे, सच्चाई की लड़ेंगे, ईमानदारी की लड़ेंगे, और कहीं कोई शोषण आपका नहीं होने देने के। गलत काम हम बर्दाश्त नहीं, गलत लोग भी हम बर्दाश्त नहीं। आप जितना सहयोग करोगे उससे ज्यादा हम आपके सम्मान का ख्याल रखेंगे और बिल्कुल हर तरह से आपके साथ जुड़े रहेंगे, रात और दिन 24 घंटे। कभी भी किसी बात को कहोगे तो बिल्कुल तुरंत जिस लायक है उस लायक हाजिर है आपके सामने, आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। और गलत लोगों से हमारी लड़ाई है। गलत लोगों से अगर जो दूसरे लोग करते हैं अगर वैसा ही काम हम करने लगे तो फिर हम और दूसरे में कोई अंतर नहीं रह जाने का। ये दुनिया आज पैसे के लिए भागी फिर रही, दुनिया पैसे के लिए भागी फिर रही। जाहिद भाई का टेलीफोन आया, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे, याद आ जाती है बात। डॉक्टर साहब का एक मामला पड़ा, डॉक्टर साहब कहने लगे जी कुछ हम सेवा करेंगे, कुछ वो देंगे, मगर हमें तो जरूरत नहीं। जाहिद भाई का फोन आया भाई, और फोन ना भी आओ, हमें कोई आर्थिक आवश्यकता